हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन प्लस। आज मैं आपको ड्रीम्स यानी कि सपने क्या हैं, क्यों आते हैं, क्यों कुछ याद रहते हैं और कुछ नहीं, और ऐसी कई बातें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रीम्स क्या हैं? ड्रीम्स एक्चुअली में कहानियाँ और कुछ तस्वीरें होती हैं जो हमारा दिमाग सोते समय सोचता रहता है। ये कहानियाँ हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन कहानियों में बहुत अजीब ट्विस्ट होते हैं। ये हमको अच्छा, बुरा, डरावना, कन्फ्यूजिंग और कभी कभार पूरी तरह अजीब एक्सपीरियंस दे जाते हैं। यह सोते समय किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन सबसे गहरे और जीते जागते जैसे ड्रीम्स REM नींद में आते हैं। REM रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कि तेज़ तेज़ आंखों का हिलना। ड्रीम्स को समझने के विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। साइंटिस्ट ड्रीम्स को दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका न्यूरोसाइंटिफिक और दूसरा तरीका साइको एनालिटिक। न्यूरोसाइंटिफिक तरीके में ड्रीम में दिखने वाले कहानियों, चित्रों और सिचुएशन को देखा जाता है, जबकि साइको एनालिसिस तरीके में ड्रीम्स को ड्रीम देखने वाले के जीवन से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ड्रीम्स नहीं आते, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर एक व्यक्ति एक रात में 4 से 6 बार तक ड्रीम्स देखता है। हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं? इससे पहले ये जानते हैं कि हमें नींद कैसे आती है। जब हम जागे हुए होते हैं तो एडिनोसिन, जो एक केमिकल कंपाउंड है, हमारे खून में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी मदद से दिमाग को पता चलता है कि शरीर कितनी देर से उठा हुआ है और कब इसे आराम या फिर सोने की ज़रूरत है। नींद को 5 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज, जिसमें बहुत हल्की नींद आती है और आराम से उठा जा सकता है। सेकंड स्टेज, जिसमें थोड़ी गहरी नींद आ जाती है, और थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में सबसे गहरी नींद आती है। जैसे जैसे हम 1 से चौथे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, दिमाग की गतिविधियाँ धीरे धीरे धीमी होती रहती है। यह सब सोने के बाद लगभग 90 मिनट में हो जाता है। 90 मिनट के बाद या फिर फोर्थ स्टेज के बाद हम REM स्लीप की तरफ बढ़ते हैं, जिसे फिफ्थ स्टेज भी कहा जाता है। REM स्लीप का मतलब होता है नींद में तेज तेज आंखों का हिलना। REM स्लीप या फिर फिफ्थ स्टेज में हार्ट रेट और सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है, BP बढ़ जाता है और दिमाग भी ऐसे काम करने लगता है मानो कि हम पूरी तरह से जागे हुए हों। और ठीक इसी समय दिमाग शरीर में ग्लाइसिन, जो एक केमिकल है, फैला देता है, जिससे पूरे शरीर में लकवा, मतलब पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। क्योंकि REM स्लीप में सबसे गहरे ड्रीम्स आते हैं, इसलिए यह पैरालिसिस बहुत ज़रूरी था। नहीं तो अगर हम सपने में फुटबॉल खेल रहे हैं तो बेड पर ही हम भागने या फिर किक मारने लगते हैं। फिफ्थ स्टेज के बाद फिर से फर्स्ट स्टेज आता है, मतलब कि यह स्टेज एक के बाद एक साइकिल में, जब तक हम उठ नहीं जाते, जब तक चलते रहते हैं। ड्रीम्स कैसे और क्यों आते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर पर दिमाग का कंट्रोल होता है और ड्रीम्स पर भी, लेकिन दिमाग के केवल 2 पार्ट्स ही ड्रीम्स को कंट्रोल करते हैं। पहला दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जहाँ पर हमारी सारी फीलिंग्स, इमोशंस और मेमोरी होती है। लिम्बिक सिस्टम के हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला पार्ट में हमारी फीलिंग्स और इमोशंस स्टोर होते हैं। और दूसरा दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट, जिसमें हमारी सोचने, समझने, दिमाग लगाने और सेल्फ कंट्रोल जैसे काम होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम पार्ट पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, और जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि सोते समय हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला, जो कि एक्टिव हो जाते हैं, कोई सी भी फीलिंग्स, इमोशंस और हमारी यादों में से कुछ भी भेजते रहते हैं। लेकिन क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, इस समय काम नहीं करता, इसलिए हमें अजीब, इलॉजिकल और ड्रीम्स में कुछ भी दिखाई देता है। कभी कभार ड्रीम्स देखते समय ड्रीम्स देखने वाले का अपने ड्रीम्स पर थोड़ा कंट्रोल रहता है। यहाँ तक कि ड्रीम्स में दिखने वाले कैरेक्टर और वातावरण पर भी उसका कंट्रोल रहता है। ऐसे ड्रीम्स को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। साधारण भाषा में, अगर ड्रीम्स देखने वाले को यह पता है कि वो ड्रीम्स देख रहा है तो उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। कुछ ड्रीम्स बहुत भयानक, डरावने
दुख या फिर नेगेटिव इमोशंस से भरे होते हैं। ऐसे ड्रीम्स में हम बहुत डरे हुए और अपने आप को किसी खतरे में पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे समय हम घबराकर झटके से उठ जाते हैं और फिर हम डर के मारे सो भी नहीं पाते। ऐसे ड्रीम्स को नाइटमेयर्स कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ब्लैक एंड वाइट ड्रीम्स आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी में रिसर्चर्स ने 2008 की स्टडी में बताया कि जिन लोगों का बचपन ब्लैक एंड वाइट टीवी और फिल्में देखकर गुजरा है, उन लोगों को ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट सपने आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक रात में लगभग 4 से 5 ड्रीम्स देखता है, फिर भी हमारे जागने के 10 मिनट के अंदर हम ड्रीम्स का 95% भूल जाते हैं। अगर एक एवरेज लिया जाए तो एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 6 साल जितना समय सिर्फ ड्रीम्स देखने में बिता देता है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों और प्राणियों को ड्रीम्स आते हैं। इनमें डॉल्फिन्स को सबसे कम ड्रीम्स आते हैं, जबकि एर्मेडिलो और ओपोसम नाम के जीवों को सबसे ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं।